सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान क्या है आज सब में विभक्त है। वन्यस्त्रधे कवलवित्र विषाणवेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। भगवान की अनुपम रूप माधुर्य का दर्शन कराया। पशुपांकजाय जीव मात्र के जो भरण पोषण करता है, अनुपम जिनका सौंदर्य है, घुंघराली जिनकी अलकावलियां, पीतांबर फैलाता हुआ जैसे घनघोर घटा हो, सुंदर सुंदर काले काले बादल हो, उसमें बिजली क्या है दामनी दमकती हो, ऐसा पीतांबर आपके वक्षस्थल पर फैलाता है। ऐसे अनेक प्रकार से भगवान की बड़ी उपमा, बड़ी स्तुति करी। और आज ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मत्व में प्रसन्न नहीं, आनंद नहीं। अहोति धन्या प्रजगो रमण्यः संज्ञामृतं पीतमतेवते मुदा यासां विभो वत्ततरात्मजात्मना यतृप्तिजापि न चालमध्वरा यतृप्तिजापि न चालमध्वरा। ब्रजांगनाओं की भाग्य की सराहना कर रहे। उस ब्रज की रच की, उस कदम्ब के वृक्ष की, नंद बाबा की, उन गायों की, उन गोपियों की, उन गोपांगनाओं की। यदि मेरा भी दोबारा कभी जन्म हो तो मैं भी क्या हूँ, ब्रज का एक कण बनूं, एक अंश बनूं। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा का जो मान है वर्धन किया। ब्रह्मा की बुद्धि भी निर्मल हुई, गोपियों को प्रेम वर्षाया। इधर भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। एक कालिया नाग था जो यमुना जी के भीतर था। यमुना तो प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। यमुना जी को दूषित कर रहा था। भगवान ने आज कंद के नक डलती गेंद खेलनी प्रारंभ की यमुना के तट पर। श्री रामा जी की गेंद पर मारी और यमुना जी में गिर पड़ी। श्री रामा ने कहा यही गेंद चाहिए। कूद करके भगवान उसके भीतर, जल के भीतर कूदे। जल के भीतर कूदे तो वहां नाग पत्नियों ने नाग को झट जगाया, भगवान को निपट दिया, हुंकार भुंकार मारी। भगवान सांवले थे और काले पड़ गए। जितनी ताकत लगानी थी सबने ताकत लगा दी, भगवान शांत खड़े। अब भगवान ने कालिया से कहा, कालिया अगर और कुछ काम करना है तो कर लो, अभी तो हम शांत हैं। इसने और डसा और हुंकार भुंकार लगाई, जल के भीतर कूदे, लिपट लिया, हुंकार भुंकार मार ली। अब जब कालिया नाग ने सारा काम कर दिया, भगवान अभी तक शांत थे। अब भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे अपने बदन का विस्तार किया। भगवान तो अणुर बृहत कृशस्थूलो गुण भिन्नर गुणो महान। सूक्ष्म से सूक्ष्म है परमात्मा, बृहत से बृहत है, स्थूल से स्थूल। विराट स्वरूप भगवान ने किया। भगवान के उस बल से क्या है, कालिया नाग की कोशिकाएं फटने लगी और रुधिर गमन होने लगा। नाग पत्नियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु आपको तो बड़े बड़े ब्रह्मांड देवतागण जब नहीं पहचान पाए तो हम तो नाग जाति के अभिमानी लोग, हम कहां से पहचान पाए, इसलिए हमें क्षमा करिए, हमारे स्वामी को क्षमा कीजिए। भगवान ने क्षमा किया। और नाग पत्नियों ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी कि न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत पादरज प्रपन्ना। भगवान जिसने गलत काम किए हैं, न्याय उसे दंड देता है, वो आपने अच्छा किया। पर ये भगवान, ये हमारी क्या है, बहुत न जाने किस जन्म के ऐसे सत्कर्म थे जो आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई।
बोले अब हमारे जीवन में कोई आकांक्षा, कोई आवश्यकता रह नहीं गई, ना इस लोक का सुख चाहिए ना उस लोक का सुख चाहिए, कोई इच्छा कोई कामना ही नहीं अब हमारी। भाई जिसके मस्तिष्क में आपके चरण चिन्ह आ जाए उसे आवश्यकता किस चीज की, किस वस्तु की आवश्यकता? हमारा जीवन तो धन्य हो गया। ऐसे भगवान ने नाग जातियों के ऊपर कृपा करी और भगवान ने कहा अब तुम रमणक द्वीप पर जाओ। नाग ने कहा हम वहीं रहते थे, आपका वाहन गरुड़ आकर के हमारे बच्चों को खा जाता था, हम डर के मारे यहाँ भाग गए। तो भगवान ने कहा अब गरुड़ तुम्हें मारेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे चरण चिन्ह है, वो मेरा वाहन है, मेरे चरण चिन्ह को देखेगा तो मारेगा। तो आज भगवान ने नाग के अभिमान को तोड़ करके वहां भेजा और यमुना महारानी को बड़ा पवित्र किया। कथा क्रम आगे बढ़ा। शरद ऋतु का समय आया। इधर भगवान ने अपना बहुत सुंदर श्रृंगार किया कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पौरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। ग्वाल बालों के साथ है भगवान। भगवान ने अपने सिर पर क्या है मोरपुच्छ धारण किया। अपने कानों पर भगवान ने सुंदर सुंदर कनेरे के फूल लगाए। शरीर पर भगवान का क्या है सुनहला पीतांबर फैला रहा है। सुंदर 5 पुष्पों से गुथी हुई माला भगवान ने गले में डाली और बांसुरी को अपने अधरों से लगाया। भगवान क्लेम बीज नामक बांसुरी का निनाद करने लगे। ऐसा भगवान ने बांसुरी का निनाद किया, ऐसा रूप माधुर्य भगवान ने अपना बनाया। गोपियों ने जब भगवान की सुंदर सांवरी सूरत को देखा, मूरत को देखा, तो गोपियां सब काम के वशीभूत हो गई और भगवान को पति के रूप में चाहने लगी। और गोपियों ने क्या किया कि हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यार्चनव्रतम्। हे कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। गोपियों ने महाराज हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना अगहन का महीना, कार्तिक के बाद जो अगहन का महीना, मार्गशीर्ष मासानाम मार्गशीर्षो, अगहन के महीने में यमुना के तट जाकर के वहां की रेत से भगवती कात्यायनी की मूर्ति बनाई और मां कात्यायनी से प्रार्थना करने लगे नंद का छोरा हमें पति रूप में वर्ण करा दे। और ये वहां जल में स्नान करती। भगवान आए और भगवान ने चीर हरण की लीला की। इनके वस्त्र भगवान ने चुरा दिए। भाव ये था कि गोपियों एक तो क्या है जल में ऐसी नग्नावस्था में नहाना नीचे बाहर वरुण देवता का दोष लगता है। और दूसरी बात क्या है कि जब भगवान को पति के रूप में चा लिया, आतीति अवतीति रक्षति इति पति, जो रक्षण करता है वो पति। तो भगवान कोई संसार के जैसे पति पत्नी थोड़ी है, वो तो जगत पति है, सबके पति ही भगवान है, सबके स्वामी परमात्मा है। और वहां कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद थोड़ी है। इसलिए भगवान ने चीरहरण की लीला करी, उनके भाव के मनोरथ को पूर्ण किया। यहाँ भगवान ने यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया
एक दिन ब्रजवासी आपस में महाराज बड़े नाना बाग भगवान लेकर के आ रहे हैं। बोले हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने पूछा था, बोले इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हैं? बोले वो वर्षा प्रदान करते हैं, हमें अन्न धन की प्राप्ति होती। भगवान ने कहा इस विषय से अन्न धन से तो इंद्र का लेना देना नहीं है, वो तो स्वर्ग का राजा। बोले हमें गिरिराज का पूजन करना चाहिए। तो गिरिराज का पूजन जहां प्रारंभ होने लगा, गिरिराज के पूजन की तैयारियां जहां करने लगे, इंद्र को यह खबर मिली कि मेरी पूजा नहीं हो रही। तो इंद्र ने महाराज भारी बरसात करी। प्रलय का इरादा हुआ इंद्र का, मूसलाधार बरसात होने लगी। ऐसी घरघूर बरसात होने लगी। नख पे गिरवर उठाना अजब हो गया, श्याम मथुरा में जमुना किनारे एक अवतार लेना अजब हो गया। इतनी बरसात हुई कि ब्रज डूबने लगा। गोपों ने कहा हमने मना कर दिया था कन्हैया। भगवान ने कहा इंद्र को पहले अपनी पूरी ताकत लगानी थी। जब लाला ने देखा कि महाराज ब्रजवासी डरने लगे, तो भगवान ने अपनी कंष्टिका में गिरिराज को उठा दिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय। सारे ब्रजवासी के हैं बड़े प्रेम से रहने लगे। और यहाँ आज बड़े आनंद से सबने गिरिराज जी का पूजन किया। शैलोस्मृति उर्वन भोरे, गिरिराज जी का पूजन सबने बड़े प्रेम से किया। और भगवान एक रूप से गिरिराज को उठाए, एक रूप से गिरिराज में है। और नाना प्रकार के पाक पकवान 56 प्रकार के भोग लोगों ने लगाए, अनेक अनेक प्रकार के, और खिलाते जा रहे भगवान खाते।